बागपत लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी जीत आपको मिली है, भास्कर समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। आज बागपत लोकसभा में पहली बार आया जी जीतने के बाद, कैसे आना हुआ? नहीं, लोकसभा में तो मैं जीतने के बाद आ गया हूँ। मैं तो रोज ही घूमता रहता हूँ, लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम मेरा ये आज है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने का, क्षेत्र में भी जिन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, उनका भी धन्यवाद देने का, आभार जताने का मैं आज उसके लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ी जीत, लगभग 1,60,000 वोटों से आप जीते हैं, काफ़ी बड़ी जीत है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? देखो, स्वाभाविक है कि जिस महापुरुष का मैं शिष्य हूँ, जिनका भक्त हूँ मैं, और उनकी विरासत की सीट है, मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मेरे पार्टी के मुखिया श्रद्धेय चौधरी जैन जी ने मुझे दिया है। और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। उनकी विरासत की सीट पर मैं चुनाव लड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। उनकी विरासत की सीट पर क्षेत्र की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद और प्यार दिया, अब मुझे संसद में भेजने का जो काम किया, मैं तो सीधा क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ। और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी, वह उनका तो आशीर्वाद मुझे जहाँ हैं वो आत्माएं जैसी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। मैं उनका शिष्य रहा हूँ, सेवक रहा हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे काम करना सिखाया, चौधरी चरण सिंह जी का मैं भक्त और उनका शिष्य रहा। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने मुझे प्यार, आशीर्वाद दिया और मुझे वोट दिया, मुझे संसद भेजने का काम किया। सभी का आभार जताना हूँ, सभी का आभारी हूँ, उनका धन्यवाद देना है। डॉक्टर साहब, यहाँ के लोगों की अगर बात करें, आपने कहा कि हर जाति धर्म के लोगों ने आपको वोट दिया है, अच्छी वोटों से आप जीते हैं। जनता की प्राथमिकता थी कि पहले आपको जिताए, उन्होंने अपनी प्राथमिकता कंप्लीट कर दी। अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी डॉक्टर साहब? अब मेरी प्राथमिकता ये, चुनाव जीतने के बाद में मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे सम्मानित जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ, सबके साथ बैठूंगा, विचार विमर्श करूंगा। जो यहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए जो भी काम है, जो भी रास्ते हैं और जिस तरह मुझे आगे बढ़ना है, उनसे विचार विमर्श करूँगा। विचार विमर्श के बाद मैं उन पर आगे चलने का काम करूँगा। बागपत जनपद बेहतर जनपद बने और यहाँ विकास के रूप में ये कुछ डेवलपमेंट में नज़र आए, ऐसा हमारा कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। मुझे भरोसा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो विकास पुरुष हैं और विकसित भारत का उनका सपना है। मेरी भी सोच है कि विकसित बागपत हो, इसके लिए उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। चौधरी जैन जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा और बागपत कोई नए नक्शे पर नजर आएगा, ये मुझे भरोसा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपने बयान में कहा कि आपके सामने कोई बड़ी चुनौतियाँ होगी। क्या चुनौतियाँ हैं जिनको आप मान के चल रहे हैं? क्या चुनौतियाँ हो सकती है? नहीं, चुनौतियाँ ऐसी वैसी नहीं, कोई चुनौतियाँ मेरे सामने हैं। चुनौती मैं सिर्फ डेवलपमेंट की, विकास की, 5 साल का मुझे समय मिला है जो जनता ने दिया है। और 5 साल में मुझे बहुत सारा काम करना है कि बागपत कहीं ऐसे खूबसूरत डेवलपमेंट के नक्शे पर नज़र आना चाहिए, नक्शे पर नज़र आए। यही चुनौती है कि मैं, काम बड़ा है, काम ज़्यादा है और समय 5 साल है, तो 5 साल में ही इतना काम करना है कि बागपत कहीं से कहीं नज़र आए और यूथ के लिए रोज़गार के अवसर मिलें, अच्छी शिक्षा यहाँ पर हो, किसान को जो समस्याएं हैं उनके पास गन्ने के भुगतान का है मामला, इसके समाधान हो। और मुझे भरोसा है सरकार इस बात पर गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है, गन्ने का किसानों का भुगतान उनका समय पर हो। सरकार भी कर रही है और मेरा प्रयास रहेगा, मैं सरकार के सामने पक्ष रखूँगा। और बाकी विकास के लिए सबसे पूछकर, सब बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनसे, व्यापारियों से, तमाम जो शिक्षक वर्ग हैं सभी से, जो डॉक्टर्स हैं सभी से, अधिवक्ताओं से, सभी से पूछूंगा, सबसे बात करूंगा, सबसे पहले मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या होना चाहिए, किस तरह हम आगे बढ़ें और क्या क्या प्राथमिकताएं हों, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, भास्कर समाचार के माध्यम से आप बागपत की जनता से क्या अपील करेंगे फिलहाल? तो ये जो उन्होंने आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया है, ये प्यार उनका मेरे ऊपर बना रहे, उनका सहयोग, उनका साथ मेरे साथ रहे, ताकि मैं इस क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं उन पे काम कर सकूँ, मजबूती के साथ आगे बढ़ सकूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे बागपत से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से। इनका कहना है कि बागपत में विकास होगा, युवाओं के लिए कार्य होगा, रोजगार के लिए कार्य होगा और जो यहाँ पर गन्ना भुगतान की मुख्य समस्या है उसको लेकर भी ये विशेष सहयोग और विशेष योगदान इनका बना रहेगा।
अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।